बोला हूँ ना भाई, बोलूँ अब मैं भाई, आज की इस हड़ताल में बैठे हुए मेरे सभी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आपका एक डेपुटेशन हम सबसे मिला है, हम उसके लिए बैठे थे। नंबर एक, आपकी जो डिमांड्स हैं वो जेन्युइन है कि आपको मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए। हम भी आपके साथ उस बात के लिए खड़े हैं, और अगर बाकी स्टेट्स में इस प्रकार की सारी व्यवस्था है तो जल्द ही हम अपने सेंट्रल लीडरशिप के साथ भी बात करेंगे कि लगातार हमारे लोगों में जो रोष बढ़ता जा रहा है, और आज ये भी सच है कि आप ये जो डिपार्टमेंट्स आपकी वजह से चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जल्द अभी मैं सभी की जो दिक्कतें हैं, सभी की जो व्यथा है, सभी का जो दुख है, और वाकई में आज के हालात में 6,250 के रुपए के साथ कुछ नहीं बनता है, जिस प्रकार से आप लोग काम करते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको ये कहने आया हूं, मैंने डिटेल में एक एक चीज को समझा है और अपने साथ कागज में लिखा भी है। जल्द ही इस चीज को लेकर के केंद्र की अपनी लीडरशिप के साथ, अगर बाकी स्टेटों में ये हो सकता है तो यहां भी धारा 370 टूटने के बाद ये चीजें होने चाहिए। जो बताया गया कितनी फाइलें हमारी लगी हैं, ठीक है, सरकारों को दिक्कतें रहती है, फाइनेंस की दिक्कतें रहती हैं। नंबर एक, तो ये जो पे है वो टाइमली मिलनी चाहिए, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि काम के आधार पर उसके पैसे मिलते हैं। नंबर दो, फेज मैनर में चाहे करें। जो मुझे बताया गया कि 1996 से लेकर के 1994 से लेकर के 2013 तक जो भर्ती के लोग हैं वही इस सब में है और सभी डिपार्टमेंट्स में है। ये चलो एक आध साल का फर्क हो सकता है, मुझे उसके बारे में, और उस इस सारे ये 20-22 साल में किस प्रकार से कंसीडर करें, हम बात करके आपको बताएंगे भी। बाकी सरकार के अपने सामने अपनी मांग रखना अच्छी बात है और रखनी भी चाहिए। आपकी डिमांड, मैं द्वारा ये कहना चाहता हूं कि आपकी जो डिमांड्स है वो जेन्युइन है, हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। हमारे भी नेता यहाँ पर आकर के यहाँ की जो सरकार है, क्योंकि पैसा सेंटर से आता है, और इस चीज को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। बाकी आपने किसी ने एक आध कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई जानकारी लेना चाहते हैं? मेरा आपसे प्रश्न है कि आप कैसे कहते हो कि हम सेंटर से बात करेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो जितने भी विधायक हैं, इनकी सैलरी महीने महीने कैसे आती है? भाई मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आपकी आनी चाहिए। आपकी कैसे आती है सर? विधायकों की सैलरी कैसे आती है? मिनिस्टरों की सैलरी कैसे आती है? डेली बेसिस दिन रात काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए? बोलेंगे ना, कैसे आती है? बोलेंगे ना भाई, हमारी सैलरी क्यों नहीं आ रही सर? मैं आपकी मांग के साथ खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं आनी चाहिए। सर, इनका कहना है कि देखो, मैं सैलरी रिलीज नहीं करता हूं, नंबर एक इस बात की। देखो सर, पार्टी अध्यक्ष और विंदर राणा जी, आप मैं पार्टी अध्यक्ष नहीं हूँ। विंदर राणा जी पार्टी अध्यक्ष, आप यहाँ के नुमाइंदे हो? हाँ बिल्कुल नुमाइंदा। हाँ, मेरा प्रश्न तभी आपकी बात सुनने आया। वेलकम करते हैं। मैं आपसे, मेरा प्रश्न है कि जब डेली बेसिस की बारी आती है तो हमारे जितने भी कंसर्न ऑफिसर वो कहते हैं पैसा नहीं है। होना चाहिए, होना चाहिए। मैं बिल्कुल ये इसके लिए बात करूंगा कि हमें चाहिए रोटी। 70 महीने की सैलरी पेंडिंग है इनकी अभी। देखिए कविंदर जी, एक आखिरी आपसे सवाल है कि लगातार जो है हर डिपार्टमेंट को आश्वासन दिया जाता है, लेकिन समस्या का समाधान कोई नहीं करता। देखिए की बात करें या इन लोगों की बात करें तो आश्वासन मिलता रहता है। देखिए सर, होम मिनिस्टर साहब जब आए थे, देखिए मुझे इनको जवाब देने दो, इनसे बात करने दो ना, जिनके साथ मैं बात करने आया हूँ। मैं आपको बता दूंगा, जो बोल रहा हूँ आप उसको नोट करते रहिए, ठीक है ना? देखिए, मैं वादा नहीं करता किसी के साथ, वादे झूठे हो जाते हैं। मैं आपके लिए कोशिश करूंगा, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूं।
कोशिश करें और कोशिश करके आपकी मांगों की हल करने की कोशिश पूरी की जाएगी। वादे झूठे होते, वादे नहीं करता मैं। सर एक छोटा सा बात, जी। इनकी जो सैलरी है सबसे मेन इशू, क्योंकि 2-2 महीने से नहीं मिली है, बस उसका आप कुछ ना कुछ इनके सामने कर दीजिए, क्योंकि इनके बच्चों की फीस नहीं गई है, बड़ी परेशानी में है। मैं अखबार के माध्यम से भी और मीडिया ये के माध्यम से मीडिया के माध्यम से भी ये कह रहा हूं कि सरकार इस चीज को समझे। ये जो हमारे लोग डिपार्टमेंट चला रहे हैं उनकी टाइमली सैलरी आनी चाहिए। जो 7,000 6,000 पर ये घर कैसे चलाते होंगे इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, जो कि यहाँ ऊपर कुर्सियों पर बैठे हैं। अगर इतनी फाइलें हैं उनको आगे पहुंचाइए, आगे की बात हम करेंगे। सर एक सवाल, यहाँ पे एमसी नरेगा के मुलाजमीन भी ये पीछे बैठे हुए हैं, तो उनके सर उनका भी सैलरी और देखिए मैं ये सभी डिपार्टमेंट्स के यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, सभी डिपार्टमेंट्स के लोगों के बारे में मैं कह रहा हूँ। मिनिमम वेज एक्ट की बात की गई थी, होम मिनिस्टर साहब यहाँ बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर में भी होने चाहिए। सर बोल दीजिए देखिए 170 का जनता दरबार लगा के बैठे हैं, जनता दरबार के टूटने का डेली वेजेस का अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है। देखिए जो आपकी 75 रुपए से मैम आपका घर का गोविंदर सर, पिछली बार आपने फाइनेंस अकोमोडेशन के साथ भी वादा किया, आपने कहा था मैं वादा नहीं करता। आज फाइनेंस अकोमोडेशन उसके लिए लड़ रहा हूँ, उसके लिए मैं बोलता हूँ और कोई बोलता है। आज तो फिर भी आप इनके साथ बोल रहे हैं कि वादा नहीं करता, लेकिन लोगों को कब इनका मसला कैसे हल होगा? आप वादा नहीं करता, फिर बात करके कीजिएगा। यहाँ पर मैं तो ना तो सरकार में बैठा हूँ, यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है डबल इंजन सरकार आप ही की जो है, केंद्र में भी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का राज है, उस चीज को इनकी मांगे मांगी जाए, इस प्रकार से हमारी कोशिश है। हमारी बात ही नहीं आई। 2014 में ਸਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੁਗਵੀਰ ਸੇਠੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ। ਉਹਦੀ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਸਰ। 2014 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਗੇ। ਤੇ ਸਰ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 25 ਸੀਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੰਮੂ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, सारे लोगों का सवाल है सर, सारे वर्करों का सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू में चाहिए, मैम उन्हें जम्मू में आकर बोला, ललकार रैली में बोला अगर हमारी सरकार बनेगी 61,000 लोगों को हम प्रायोरिटी पे परमिट करें। तो अगर यकीन नहीं हो रहा हूँ कि मोदी ने गया कंडो या हल भी करवाना ऐसे बोर्ड पाए थे सर, ये कोई सवाल नहीं है जवाब के लिए बोर्ड पाए थे सर। तुझे मैनिफेस्टो तू गल नहीं मारिया, तुझे जवाब दियो, तुझे मैनिफेस्टो की गल नहीं लिखिया सर, तुझे मैनिफेस्टो की गल नहीं लिखिया, दिल्ली में तेरी बट्टे कर गए तू हाथ मारया है। अरे सरकार गौर करो, सरकार की सरकार की वो गल करा रहे अल्लाह को बीजेपी ने मैनिफेस्टो इधर रखिया भैया, मैंने तो टीडीसी इलेक्शन से फिर रखिया गया साढ़े लोग आखते वेट करो, साढ़े किन्ने लोग मरिए वेट के चक्कर च, किन्ने लोग मरिए सर। तुस लोग साढ़े जम्मू दे हो, अगर तुस लोग सारी गल नहीं सुन गए थोड़े कोल नहीं आवा, तुस आखा रहे सर तुस आखा रहे कि मेरा सर लीडर नहीं जा रहे सर, असल लीडर नहीं जा रहे, अस रोटी मंगा रहे गल नहीं सुनना चाहते असें गल सुनी, असें अपनी गल रखी है, एक मिनट सर, असें अपनी गल रखी सर एक सवाल है सर, एक सवाल है हमारा आपसे छोटा सा, गुस्ताखी माफ है बेअदबी आपको सर, हम एक चीज पूछना चाहते हैं सर, हमारे भारत के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है और खास करके भारतीय जनता पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास। और ये बेटियां, ये माताएं, ये बहनें, ये बेवा औरतें हमारे मेरे डिपार्टमेंट में 50 बेवा औरतें हैं और बीजेपी को इस चीज की बेटियां कब दिखाई देंगी, ये बेटे कब दिखाई देंगे सर? हमारे बच्चे आप बीजेपी वाले जहर लाओ और हमारे 61,000 डेलीजर के घरों में पहुंचा दो, हम आपके प्रार्थना करेंगे
जब मोदी जी का नारा है, ये बेटियां डंडे खा रहे हैं, इनको लाठी चार्ज हो रहा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम इस चीज का मांग करते हैं सर। बीजेपी सत्यानाश इससे करी होगा कि तुम ज्यादा करते हो मंगा मनानी है या ये फालतू भाषण देने। मेरी बात सुनो सर, मैं भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैडम, इसको मैं भी कर रहा हूँ। ये जो आप एजुटेशन कर रहे हैं ना, ये जो बात सुनो, ये जो आपने एजुटेशन की है ना, मैंने सारी उम्र यही की है और लोगों पे विश्वास बनाया, तो लोगों के बीच में से आया, लोगों के बीच में से तभी आया हूँ, लोगों में विश्वास बनाया। देखो आप हमारे पास आते हो, बैठिए सर, बैठिए 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 बैठो बैठो सुनो, बैठिए सर, बैठो बैठो बैठो। वही दोस्तों, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी भर्ती आज नहीं हुई है। नंबर मेरी बात का बाद में मेरे से जो जिसने सवाल करना है, बात करनी वो कर लेना, अगर बहस करनी है तो बहस करते रहना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर एक, ये पुरानी गलत सरकारों की पॉलिसी के कारण से आप आज 30, 35, 40 साल से सड़कों पर बैठे हैं। नंबर एक। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी आपके साथ ये जो मिनिमम थोड़ा वेजेस बढ़े हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने ही कंसिडर किया है, उसके बाद ये चीजें हुई है। दूसरा, कोई गालियां खाने के बाद आपको एक्सपेक्टेशन भारतीय जनता पार्टी से है, तभी मैं अपने नेताओं को भी कहता हूं, ये हमारे दफ्तर के बाहर नारे इसलिए लगाने आते हैं क्योंकि इन्हें एक्सपेक्टेशन हमसे है और करेंगे भी हम ही। आज आप कांग्रेस के दफ्तर के बाहर नहीं जाते, पीडीपी के दफ्तर के बाहर नहीं जाते। मैं जब यहाँ पर आया था 10 मिनट में मैंने आपको बुला लिया, आपसे बात करने के लिए बुलाया, पूरी बात सुनी है। और ये भी बताना चाहता हूँ, हम कुछ करना चाहते हैं। आप 4 नारे अभी भी कविंदर गुप्ता मुर्दाबाद, रविंद्र रैना मुर्दाबाद, बीजेपी चोर करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें। हम फिर भी आपके साथ खड़े हैं, ये हमारी शख्सियत है, हम इस प्रकार की सोचते हैं। अगर अभी हम भी तभी सुनने आए हैं। बताइए कितने खड़ोते हो मैं ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਨਾਬ ਆਹੋ ਉਮੀਦ ਸੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਸਾ ਹੀ ਕਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੁੰਦਾ ਕੀ ਤਾਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸ ਤੁੰਦੇ ਵਰਕਰ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲ ਬੱਕਰੀ ਕਰਨੇ ਕੀ बात कंट्रोल पे लानी है ना। ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਐਮਪੀ ਔਰ ਇੱਕ 2 ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਫੋਟੋ ਆਣੇ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕੀ 1000 ਰੁਪਏ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੀ ਫੇਰੇ ਦਾ ਸੀ ਜਨਾਬ ਰਸੀਵ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਥੋੜੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੂ ਵਾਲਾ ਮੰਗਾ ਸਰ प्लीज बात सुनिए इधर से। पहले इनकी बात पूरी सुनो यार, बात सुनो बता क्या रहे। देखिए, मैंने अपनी बात कह दी है। आपका रोष जेन्युइन है, आपका बिल्कुल रोष जेन्युइन है। नंबर एक, ये कोई आज का मसला नहीं है, फाइनेंस का मामला है। इसको जल्द से जल्द, कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट ये यहाँ पर लागू हो, इसके लिए हमारी कोशिश जारी है और हम करेंगे भी। और अगर बहस में पड़ेंगे, 2 चीजें बातें आप करेंगे तो मैं करूंगा। ਉਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਚੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਚੋਰਾਂ ਹੀ ਨਸਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦਾਂ ਫਿਰ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਆਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿਓ ਖਾਈ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਚੁੱਕੀ ਖਾ ਕੇ ਖਾਈ ਨੇ ਫਿਰ
जहाँ साड़ी मदद करो आए तो चोरों को फांसी कराई चोरों को फांसी कराई दोस्तों साड़ी मदद करनी पड़ेगी असे नौबत नहीं आंदे नहीं असे जहर खाने वाली नौबत नहीं आंदे नहीं असे लड्डू खाने वाली नौबत नहीं आनी पड़े टेलीविजन से एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा जिस तरह से साथियों हाँ 1 मिनट मेरा मत जाइए आप थोड़ी सी बात 2 मिनट की सुन लीजिए हमारे साथी आएंगे अभी ये जड़े लड्डू हैं ये नकली लड्डू हैं साथियों रविंद्र गुप्ता जी ने कहा कि बताया है कि भाई हम लोग जो बातचीत करेंगे और इनके जितने भी श्यामला शर्मा जी भी आए और हम इनको से बताना चाह रहे हैं जैसे उन्होंने बाकी निवेदित का जो जेल लागू होना चाहिए 2019 में जो लागू होना चाहिए था जो आज तक लागू नहीं हुआ इसी तक देते हुए अब ये फैसला किया जा रहा है आल डिपार्टमेंट का जो लेवल फ्रंट की तरफ से साथियों अगर जम्मू कश्मीर में 60,000 लोगों की हम बात कर रहे हैं और 60,000 लोग ग्राउंड पे होने चाहिए अगर 60,000 लोग इस ग्राउंड पे आएंगे उसी दिन हम इधर से पालसी लेकर भी जा सकते हैं आने वाले दिनों में हफ्ते के अंदर अंदर हमारी मीटिंग होने को जा रही है कश्मीर की लीडरशिप और जम्मू की लीडरशिप एक मंच पे आने वाली है और हम अपने साथी को ये कहना चाहते हैं जब तक हम एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं आएंगे तब तक ये मसला हल करना बहुत मुश्किल है इसी के तहत जो आज का जे और कविंदर जी ने को हमने लिख कर दिया है जो जे कहते हमें कि 10 दिन के अंदर अंदर इससे भी पहले हम दिल्ली सरकार से बात करने आ रहे हैं आपके फैसले के लिए हमें भी पता है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो मेरे साथ बहुत नाराज हो चुके हैं इसी तहत के देखते देखते अगर 15 दिन के अंदर अंदर मिनिमम वेज एक्ट लागू नहीं किया गया जम्मू कश्मीर में और 15 दिन के बाद बहुत बड़ा कांड किया जाएगा इसी ग्राउंड के अंदर जिसमें कश्मीर की लीडरशिप भी आएगी और जम्मू की लीडरशिप एक मंच पे आकर इधर प्रोग्राम करेगी इसी के साथ मीडिया का पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद जय भारत जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे जो बातचीत की और कहा गया है कि भानु जी आश्वासन दिया गया क्या कहना चाहेंगे जी जी अब आश्वासन की कोई बात नहीं है हमारे साथ बात की गई है कि 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो मिनिमम वेज एक्ट जो है वो लागू किया जाएगा इन्हीं 10 दिन के अंदर अंदर हमारी कश्मीर की लीडरशिप और जम्मू की लीडरशिप एक मंच पे आ रही है जिसमें राजन शर्मा जी सतीश जी और मैं खुद एग्रीकल्चर स्टेट डिपार्टमेंट फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट जैसे सभी लोग एक मंच पे आके कश्मीर की लीडरशिप और जम्मू की लीडरशिप जो है वो एक मंच पे आएगी हफ्ते के अंदर अंदर जो नेक्स्ट मंडे आएगा उसमें पूरा मीडिया में ब्रीफ किया जाएगा अगर 10 दिन के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट और रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो हमारी 10,000 फाइल जो है अदर्स डिपार्टमेंट की जो सेक्रेटरीट में पड़ी है जिसको चीफ सेक्रेटरी साहब ने रोक के रखा है उसके लिए इन्होंने बोला है कि आज हम इनके साथ इन्होंने बोला कि मंडे तक उनके लिए भी हम पूछेंगे चीफ सेक्रेटरी इनकी फाइलों को सैग मीटिंग क्यों नहीं की गई है जो 2019 के पहले जितने लोग थे इनको सैग मीटिंग में और जब मिनिमम वेजेस का 10 दिन के अंदर उन्होंने बोला कि हम इसको दिल्ली सरकार से अमित शाह से बात करके इसको इम्प्लीमेंट करवाने वाले हैं 10 दिन के अंदर अंदर काफी गर्मी में लगातार आप कई दिनों जिस तरह से देखा गया कि
अभी जो सैलरी का इशू, नरेगा का इशू, कई इश्यूज जो यहाँ पे उठाए गए हैं और बीजेपी के जो सीनियर नेता है उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द जो कार्रवाई करते हुए इनके जितने भी इश्यूज हैं उनको सुना जाएगा और उच्च अधिकारी और सरकारों तक जो पहुँचाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।